भाई मिल्खा सिंह की तरफ से सबको प्यार और नमस्कार। दो लफ्ज हिंदी में बोलूं कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं इतराज है ना? आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि मैंने करीबन कोई दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं। मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूं, ये मत समझना कि मैं इंग्लिश के खिलाफ हूं, मगर जहां भी मैंने इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में ही दिया है। क्या बात है? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब दूसरी कंट्रीज के लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे रशियन हैं, जर्मन हैं, चाइनीज हैं, कोई भी है, वो यहाँ पे आके अपनी लैंग्वेज में बात करता है, तो हमें हिंदी बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। बड़ी हिम्मत है संजय कुमार जो मिल्खा सिंह को यहां ले आए। जब से फिल्म आई है लोग दीवाने हैं, लोग पागल हैं। हर फंक्शन पे मिल्खा सिंह को चाहते हैं कि वो पहुंचना चाहिए। जब से फिल्म आई है करीबन कुछ 400-500 लेटर रोज का आता है, मगर इस एज के अंदर मैं 87 में जा रहा हूं, अब हर फंक्शन पे जाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो बैक एक रहती है, दूसरा नज़र भी कुछ कमज़ोर है। आप लोग सामने बैठे हैं, आपके चेहरे मुझे धुंधले नज़र आते हैं, मुझे साफ चेहरा किसी का नज़र नहीं आ रहा। मगर फिर भी मैं सोचता हूं कि अपने मैनेजर से मैंने कहा हुआ है कि महीने के अंदर 2-3 फंक्शन एक्सेप्ट कर लो, और वो भी ऐसे फंक्शन हों जिस फंक्शन पे मेरे जाने से किसी नौजवान को, किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और वो शायद मिल्खा सिंह बन जाए। अब यहां आया हूं तो 2 लफ्ज कहने पड़ेंगे। मिस्टर डिसूजा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गोवा, मिस्टर संजय कुमार, मिस्टर अमर सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। अवार्ड अचीवर्स और प्यारे दोस्तों, ये मेरी आदत नहीं कि मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर ज़्यादा लंबी स्पीच करूं, पर फिर भी ये मेरा फर्ज बनता है कि संजय कुमार ने और गोवा की गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, इतनी बड़ी इज्जत और मान दिया है। मैं आप सब लोगों का, जो अवार्ड अचीवर हैं उन्होंने मान दिया है, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। पता नहीं क्या बात है, जिस किसी फंक्शन पे भी जाता हूँ मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। डिप्टी सीएम ने कहा, अमर सिंह जी ने भी बहुत कुछ कहा, मैंने सुना, मगर मुझे दुख इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 ईयर हो गए, 60 साल हो गए। 60 साल के अंदर 120 करोड़ आबादी में से आप एक मिल्खा सिंह और पैदा नहीं कर। मुझे इस बात का दुख है और मैं समझता हूं कि ये दुख मेरे मरते दम तक ये मेरे साथ ही जाए। हमारा वो जमाना था, मेरा और ध्यानचंद का और लाला अमरनाथ जी का, कि हमारे जमाने में क्या था। मेरे जमाने में तो शूज नहीं बनते थे, हिंदुस्तान के अंदर शूज नहीं थे, नंगे पांव मिल्खा सिंह भागता था। ट्रैक सूट का पता ही नहीं था, ट्रैक सूट क्या चीज होती है, कोचेस कौन होते हैं ये भी पता नहीं था, स्टेडियम क्या है कुछ पता नहीं था। मगर आज हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। मैंने 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे जिनका जिक्र किया है। ध्यानचंद जी, मेरा नहीं ख्याल कि ध्यानचंद जी जैसा हॉकी का प्लेयर दुनिया में पैदा हुआ। जब वो जर्मनी के अंदर खेल रहे थे, हिटलर ने कहा था, हिटलर वहां बैठे थे जब इंडिया और जर्मन का मैच चल रहा था और इंडिया ने जर्मन को 5-6 गोल दिए।
जब 5-6 गोल दिए तो हिटलर ने सोचा कि ध्यानचंद जी के हॉकी के साथ कोई मेटल ऐसा लगा हुआ है जो बॉल अलग ही नहीं हो। ध्यानचंद जी मेरे साथ ट्रेनिंग करते रहे और वो हॉकी वहां पे बदली गई। उसके बाद जब दोबारा सेकंड हाफ शुरू हुआ, उसके अंदर भी ध्यानचंद जी ने जाके 6-7 गोल और लगाए। तो वो क्या था? वो हॉकी के साथ कोई मेटल नहीं था, मगर वो उसकी ट्रेनिंग थी, प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस किस तरह से करते थे? मैंने ध्यानचंद जी से पूछा, मेरे साथ नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ट्रेनिंग किया करते, 54-55 की बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा, ध्यानचंद जी आपको हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं? कहता है, मिल्खा, हॉकी का जो गोल पोस्ट होता है उसके अंदर मैं साइकिल का टायर बांध लेता हूं। साइकिल का टायर बांध के लटका के हॉकी गोल पोस्ट के अंदर 500 बॉल रोज लेफ्ट से, राइट से, सामने से वो साइकिल के टायर के बीच में से गुजरता। अब आप समझ सकते हैं, जो लोग हॉकी खेलते रहे या जानते हैं कि हॉकी गोल पोस्ट कितना बड़ा होता है, तो जो आदमी साइकिल टायर में से बॉल निकाल सकता है, तो वो गोली को डॉज करना, इधर से बॉल निकाल देना या उधर से बॉल निकाल देना, उसके लिए बड़ी मामूली बात होती। तो वो थे ध्यानचंद जी, जिनको कुछ नहीं मिला जिंदगी के अंदर, और वो इंडिया का कितना ऊंचा नाम करके गए। उसके बाद लाला अमरनाथ जी हुए। लाला अमरनाथ ने मुझे खुद बताया कि मिल्खा जी, हमें मैच के 2 रुपए मिला करते थे। 2 रुपए। 2 रुपए क्या चीज होती है? आज क्या है? करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए एक मैच के। तो दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी आपको कहानी नहीं बताना चाहूंगा। एक मुझे शेर याद है, वो मैं आपको सुना देता हूं। मेरे ख्याल ये शेर जो है हर इंसान पे लागू होता है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, किसी भी फील्ड में कोई आदमी है, उस पर यह शेर लागू होता है। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर ये हाथ की लकीरें आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, ज्योतिषी जो है आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देता है कि आप तो जी प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, आप मिनिस्टर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, मगर मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। वो शेर मैं आपको पूरा कंप्लीट करता हूं। वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म जो है उर्दू का लफ्ज है, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, कैरेक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज आपके सामने 2-3 जिंदा मिसाल है। मिल्खा सिंह तो खड़ा ही है आपके सामने। यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट यहां हिंदुस्तान के अंदर आया, ओबामा जी, जानते हैं ना आप सब लोग। ओबामा जी ने 3 आदमियों के नाम लिए अपनी स्पीच के अंदर। पहले नंबर पे मिल्खा सिंह, दूसरे नंबर पे शाहरुख खान, तीसरे नंबर पे मैरी कॉम। और उसने अपनी स्पीच में यह कहा कि ये आदमी हैं जिन्होंने अपने देश का नाम जो है दुनिया भर में ऊंचा किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओबामा जी किस खानदान से हैं। आपको मालूम है, उनके ग्रैंडफादर आर्मी के अंदर कुक हुआ करते। उसका फादर जो था भेड़ बकरियां चराया करता। अब देखो उस आदमी की हिम्मत, उस खानदान में से उठ के और इतनी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बना। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। आज लोग मोदी जी के बारे में बातें करते हैं कि ये तो कुलीपना करता था, ये तो चाय बेचता था। मैं कहता हूं ठीक है, अगर आदमी कुलीपना करता था या चाय बेचता था, वो खुद कहते हैं मैं चाय बेचता था। उसने 120 करोड़ आबादी के दिलों को जीता है, तब जाके कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज लोग बातें करते हैं, जहां भी जाता हूं, जिस फंक्शन पे जाता हूं, कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, क्यों नहीं हम उनके साथ ये चुपके से बैठे हुए हैं। दोस्तों,
आजकल ये वो बंदूकों और वो तोपों वाली लड़ाई नहीं रहेगी। अगर आज हम चाइना से पंगा लेना चाहें, ले सकते हैं। वो बम उठाएंगे, इंडिया पे फेंक देंगे, हम बम उठाएंगे, उन पे फेंक देंगे, कंट्री दोनों बर्बाद होंगी, उससे फायदा क्या होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी जहां भी जाते हैं, रशिया जाएं, जर्मनी जाएं, इंग्लैंड जाएं, कनाडा जाएं, कहीं भी जाएं, वो प्यार बांटते हैं, हर एक से दोस्ती रखना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर व्यापार बढ़े। हर कंट्री से व्यापार करना चाहते हैं। अगर व्यापार बढ़ेगा तो हमारे जो यंग बच्चे यहाँ पे जो घूम रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको थोड़ी बहुत जॉब मिलेगी और थोड़ी बहुत गरीबी जो है वो दूर होगी। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ जो भी कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है। अब मिल्खा सिंह की जिंदा मिसाल आपके सामने है। अभी बेटी ने भी बताया कि मिल्खा सिंह को तो मालूम ही नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 400 मीटर क्या होता है, 100 मीटर क्या होता है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। मगर जब पता चला, मैंने इरादा बनाया कि मैं मर जाऊंगा मगर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। जब रात को मैं सड़क पर दौड़ता था, भागा जा रहा हूं सड़क के ऊपर, लोग कहते थे ये पागल आदमी है, दुनिया सोई पड़ी है, ये रात को 1-2 बजे सड़क पर दौड़ रहा है। और जब मैंने ट्रेनिंग करनी, आपने फिल्म में देखा होगा कितनी बार मेरे मुंह से ब्लड गया, कितनी बार मेरी यूरिन से ब्लड गया, कितनी बार डेथ बेड पर रहा, ऑक्सीजन मुझे लगी रही, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मिल्खा सिंह जब तक तू वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लेगा तब तक आराम से नहीं। दोस्तों, जिंदगी के अंदर इंसान के अंदर इतना है कि जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है, जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। मैंने आपको बताया। आप लोग जितने यहाँ पे आए हैं, मैं ज्यादा लंबा बोलना चाहूँ तो 1 घंटा बोलता चला जाऊंगा, मगर मेरी जिन लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोग, जैसे कि डिप्टी सीएम ने कहा, जैसे कि अमर सिंह जी ने कहा कि आप लोग यहाँ पे जो अवार्ड लेने के लिए आए हो, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं सारे, आपने अच्छा काम किया इसलिए आपको अवार्ड मिल रहा है। अदरवाइज आप जैसे तो हजारों लोग पढ़े, मगर उन हजारों में से आप सिलेक्ट होकर आए हो और आपको अवार्ड मिल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि आप बच्चों के माँ बाप हैं, ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने बच्चों की जिंदगी बनानी है तो जितना बच्चा हार्डवर्क करता है उससे डबल हार्डवर्क जो है माँ बाप को करना पड़ता है, तब जाकर बच्चे की जिंदगी बनती है, वरना जिंदगी नहीं बनती। आज मेरा बेटा है, ये पहली फैमिली है हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस घर के अंदर 2 पद्मश्री, पहला पद्मश्री मुझे मिला 1958 के अंदर। उस टाइम तो मुझे मालूम ही नहीं था कि पद्मश्री होता क्या है, चीज क्या होती है पद्मश्री। लोगों ने मुझे बताया कि ये सर का टाइटल है, आपको सर का टाइटल मिला। उस टाइम कुछ भी साथ नहीं। और आज मेरा बेटा जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने मेरी बीवी ने और मैंने, मेरी बीवी जो है वो भी स्पोर्ट्स लेडी है, हमने दोनों ने ये फैसला किया था कि हम अपने बेटे को स्पोर्ट्स में नहीं जाने देंगे। उसकी वजह ये थी कि हमने ये सोचा कि हमारे जमाने में हमें कुछ नहीं मिला स्पोर्ट्स के अंदर, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, एक ढेला नहीं दिया। मिल्खा सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, मिल्खा सिंह ने ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा, मिल्खा सिंह ने 80 रेसेस दुनिया में जीती, मगर मुझे आज तक किसी ने एक ढेला नहीं दिया। मगर आज आप एक मेडल लेके आ जाते हैं। मेरे पास एशिया गेम्स के कितने मेडल पड़े हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल पड़ा हुआ है, हेलेंस वर्ल्ड ट्रॉफी जो अमेरिका ने मुझे दी, जो बेस्ट दुनिया में माना गया जब मैं 1959 के अंदर, तो उसके साथ मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप एक मेडल लेके आ जाते हो तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देता हूं कि बच्चों, आप हिंदुस्तान की इज्जत को पैसे से मत बेचो। पैसा एक तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ। आज इंडिया जीत गया, कल इंडिया हार गया, आज इंडिया जीत गया, कल इंडिया हार गया, ये चीजें क्रिकेट के अंदर चल रही हैं। तो मैं जहां भी जाता हूं ये कहता हूं कि इंडिया को बहुत मुश्किल से हम लोगों ने आज़ाद करवाया है। मुझे मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम कि जो हमारे साथ पार्टीशन के अंदर हुआ है, आप नहीं सोच सकते। डिप्टी सीएम साहब यहाँ बैठे हैं तो मैं इनसे बातें कर रहा हूं। हमारे लोग, जो मेरे गांव के लोग थे,
जिस बेटी ने जिक्र किया कि मैं 10 किलोमीटर रोज शहर पढ़ने के लिए जाता था, 10 किलोमीटर जाता था, 10 किलोमीटर आता था, नंगे पांव जाना, और रेत के टिब्बे हुआ करते, रेत के टिब्बों के ऊपर जहाँ पे ग्रास का पैच देखना वहां पे जाकर थोड़े से पैर ठंडे करने, फिर भागना शुरू करते। तो मैं आपको ये जिक्र कर रहा हूं कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मरे हैं या इंडिया के अंदर मरे हैं, नाहक लोग, गरीब लोग, जिनको पता ही नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान क्या बन रहा, हमारे गांव वालों को एटलीस्ट नहीं पता था। हमारे जो पड़ोसी मुसलमान थे वो हमें कुछ नहीं कहना चाहते, वो हमें नहीं मारना चाहते, मगर यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी, वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो इसलिए जो बाहर के मुसलमान आए उन लोगों ने, मैंने जिंदगी में, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं 3 बार रोया हूं। मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए, मेरे बहन भाई, उनकी गर्दनें मेरी आंखों के सामने उतारी गई। कोई आदमी भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। मरते दम तक मैं तो नहीं भूलूंगा उस रात को, जिस रात को हमारे साथ ये हुआ। अकेला था, पड़ा हुआ था 47 में, रोता रहता था। फिर मैंने सोचा, हिम्मत की, मैंने कहा मेरे साथ कितनी देर रोता रहेगा, कितनी देर यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो एक तो वो रात मुझे नहीं भूल सकती। दूसरा, जो रोम ओलंपिक के अंदर मैंने रेस हारी, आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि 80 रेसेस मैंने जब जीती दुनिया के अंदर, तो सारी दुनिया ये कहती थी कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक के अंदर 1960 के अंदर कोई जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वो जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया ना, वो मेरे मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगा। 15 साल की मेरी मेहनत वो जाया चली। वो इसलिए कि रेस के अंदर दौड़ते दौड़ते गलती हो गई। गलती ये हुई कि मुझे ऊपर वाली लेन मिली, जब मैं 250 मीटर पे पहुंचा, 250 यार्ड पे, तो मैं सबसे आगे था। तो मैंने, दिमाग के अंदर मेरी बात आई कि मिल्खा, यू आर रनिंग टू फास्ट, हो सकता है कि ये रेस आप खत्म ना कर पाओ। तो वो जो रिदम, जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था, उस स्पीड को मैंने ब्रेक किया। उसी टाइम हिंदुस्तान का सितारा और मेरी किस्मत का सितारा डूब गया। वो मेडल मेरे हाथ से निकल गया। अदरवाइज गोल्ड मेडल श्योर था इंडिया, मगर किस्मत नहीं था किस्मत के अंदर आना, वो हुआ। और तीसरी बार जब रोया, जब ये फिल्म इन लोगों ने मेरे पे बनाई, मेरे जीवन पे बनाई, भाग मिल्खा भाग। जब ये फिल्म मैंने देखी, मेरे साथ फरहान अख्तर बैठा हुआ था, प्रसून जोशी था, डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा, ये तीनों मेरे साथ बैठे। तो मेरी आंखों में से आंसू गिर रहे नीचे। हर इंसान के अंदर वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, आप लोगों के अंदर भी हो, मगर कोई आदमी कर्टन पे नहीं लाना चाहता, कोई आदमी पर्दे पे नहीं लाना चाहता। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो कुछ मेरे साथ जिंदगी में हुआ है वो सारी चीज मेरे कर्टन पे। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मुझे इस बात की खुशी है। सारे हिंदुस्तान के बच्चों के अंदर, हर जवान के अंदर ये जोश आ गया है कि हम भी मिल्खा सिंह बनेंगे, हम भी हिंदुस्तान का नाम जो है वो ऊपर उठाएंगे। ये फिल्म ने बहुत फायदा किया आगे जाकर, तो मुझे इस बात की खुशी है। मैं संजय जी का और इनकी टीम का और जिन लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं ये कहूँगा कि आपने बच्चों को ये मैसेज देना है मेरी तरफ से कि हार्ड वर्क के बगैर बच्चों, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, हार्ड वर्क के बगैर और विल पावर के बगैर इंसान ऊपर नहीं हो सकता। आपने करोड़ों के अंदर से ऊपर जाना है तो ये देखिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Huge round of applause, ladies and gentlemen. I think he deserves a standing ovation for the inspirational speech and the inspirational journey which he has gone through. Thank you so much, sir, for being here with us.